अनुपचरित प्रश्न नंबर 157 है। कथन नंबर 4 है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने तो यह कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, किंतु निश्चय ने के अभिप्राय से जीव और शरीर कभी एक पदार्थ नहीं है। क्या व्यवहार तो कहता है कि जीव और शरीर एक है, पर निश्चय ने उसका निषेध करता है। तो जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ न हुए, न हैं और न होंगे। आगे 6 ढाला की तीसरी ढाल में आया है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। कौन से नय का कथन है? ये व्यवहार नय से देह जीव को एक कहना, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। अनुपचरित क्यों है? कि एक क्षेत्रवगाही संबंध है जीव और शरीर का। असद्भूत क्यों है? कि इसका आत्मा में शरीर विद्यमान नहीं है। क्या समझ में? फिर भी आत्मा का शरीर कहना, इसका नाम व्यवहार। तो इस प्रकार जीव का शरीर है, इसे अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न कहता है, परंतु निश्चय न कहता है कि देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। निश्चय ने कहता है शरीर और आत्मा को एक जानना, एक मानना, इसका नाम बहिरात्मा पना है, माने मिथ्यात है इसका नाम। आगे देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 252। इसमें लिखा है, व्यवहार से नर नारकादि पर्याय ही को जीव कहा है, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है, वहां निश्चय ने से जीव द्रव्य भिन्न है, उस ही को जीव मानना। क्या व्यवहार ने से नर नारकादि पर्याय ही को जीव कहा है? क्या ख्याल में है? परंतु निश्चय ने कहता है पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। किस पर्याय को? ध्यान रखना ना, किस पर्याय की बात चल रही है यहाँ? नर नारकादि पर्याय को। नर माने मनुष्य पर्याय, नारक माने नारकी जीव की पर्याय, नारक शरीर, और त्रियंच की पर्याय पशु शरीर, देव की पर्याय आदि कहने से ये सब आ गई। तो पर्याय ही जीव, पर्याय ही को जीव नहीं कहा। पर्याय का मतलब यहाँ जीव की अर्थ पर्याय नहीं लेना, और व्यंजन पर्याय भी नहीं लेना, संयोग रूप व्यंजन पर्याय लेना। क्यों जी? कहां से निकाल रहे हो आपके? इसमें लिखा है ना, पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है। तो संयोग रूप है, वहां निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उस ही को जीव मानना। संयोग माने दो का संयोग है, एक जीव का और एक शरीर का। तो दोनों, व्यवहार तो कहता है दोनों को जीव का, लेकिन निश्चय कहता है कि जीव द्रव्य भिन्न है, वो नर नारकादि रूप नहीं है। जीव द्रव्य को ही जीव मानना। क्या ख्याल में? अब आगे देखो, ये भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही है। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा है। शरीर को एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, इनको
उपचार से जीव कहा है, व्यवहार से जीव कहा है। कौन सा व्यवहार है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से जीव कहा है। सो कथन मात्र ही है। क्या कोई कहे कि व्यवहार से तो ये जीव हैं, इसका मतलब ये है कि तू इनको ही जीव मानता है। क्या कह व्यवहार के कथन के लिए पंडित जी क्या कह रहे हैं? कथन मात्र है, कथन मात्र ही है। परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं, हुए नहीं, होंगे भी नहीं। ऐसा ही श्रद्धान करना। कैसा श्रद्धान करना? कि जैसा निश्चय न कह रहा है वैसा श्रद्धान करना, तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। और व्यवहार के अनुसार श्रद्धान करना तो उसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा, सो कथन मात्र ही है। परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। अब आगे 8वां कथन है परमात्म प्रकाश, पृष्ठ 219। जीव द्रव्य अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से मूर्तिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्तिक भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर को धारण कर रहा है, तो भी शुद्ध निश्चय न से अमूर्तिक ही है। क्या ख्याल है? देखो, जीव द्रव्य को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से क्या कहते हैं? मूर्तिक। मूर्तिक क्यों कहते हैं? कि मूर्त का संयोग है, जो आंखों से दिखाई देता है, जिसको देखकर हम पहचानते हैं कि ये जीव है। क्या ख्याल में है? जैसे चीता, चींटी, हाथी, घोड़ा, मनुष्य, इनकी शरीर की क्रिया को देखकर, इनकी इंद्रियों को देखकर हम जानते हैं कि ये जीव है। क्या ख्याल में है? तो जिनको देखकर तुमने जाना जीव है, वो क्या है? कि वो मूर्तिक है। इंद्रियां मूर्तिक हैं, शरीर मूर्तिक है। जिनको देखकर तुमने जाना ये जीव है, तो वो मूर्तिक है। इसलिए व्यवहार कहता है कि जीव मूर्तिक है। क्या ख्याल में? क्योंकि शरीर को धारण कर रहा है, ये व्यवहार का तर्क है। तो भी शुद्ध निश्चय ने क्या कहता है? कि अमूर्तिक है। क्या है? अमूर्तिक है। क्या ख्याल में आया? अब देखो, शुद्ध निश्चय ने क्या कहता है? अमूर्तिक है। और लोग नहीं समझते, तो शुद्ध निश्चय ने का गलत प्रयोग कर लेते हैं। कैसा? जैसा कि जीव अजीव अधिकार समयसार में वर्णादि से लेकर गुणस्थान तक के 29 भावों को पुद्गल परिणाम में लिखा है। ठीक है ना? तो पुद्गल परिणाम में लिखा है, तो उसका अर्थ क्या कर लेते हैं? कि शुद्ध निश्चय न से वह पुद्गल है। कौन? जीव के भाव, जीव के राग आदि पुद्गल हैं, ऐसा अर्थ कर लेते हैं। क्या ख्याल है? कि जीव के राग आदि पुद्गल हैं। अब ये शुद्ध निश्चय नय का प्रयोग ऐसा होता है
कैसा कि हमने समझा जीव के राग आदि हैं और निमित्त की अपेक्षा उनको पुद्गल कहा है, इसको हम शुद्ध निश्चय का प्रयोग मानते हैं। जबकि निमित्त की अपेक्षा जो कथन किया जाता है वो व्यवहार होता है। शुद्ध निश्चय न निमित्त का पक्ष भी नहीं लेता। क्या समझना? निमित्त की बात तक नहीं करता, निमित्त को विषय नहीं बनाता। क्या? शुद्ध निश्चय न निमित्त का कर्ता नहीं होता, निमित्त का पक्ष नहीं करता, निमित्त की ओर से देखता नहीं, निमित्त को देखता नहीं। क्या समझना? और नैमित्तिक जो विकारी भाव हैं उनको भी नहीं देखता, उसका नाम शुद्ध निश्चय न है। क्या ख्याल? अब ना समझी से कैसा अर्थ कर लिया कि जीव के राग आदि को शुद्ध निश्चय से पुद्गल कहा है। तो कितनी बड़ी गलती हो गई। क्या कि पहले तो शुद्ध निश्चय न से राग आदि भाव ही जीव के स्वभाव में नहीं, वे विषय ही नहीं उसके, शुद्ध निश्चय न है तो वो विषय नहीं और उसके निमित्त को भी शुद्ध निश्चय से निमित्त है पुद्गल कर्म, तो वो शुद्ध निश्चय ने से वो निमित्त का ही मान लिया है? ऐसा शुद्ध निश्चय का प्रयोग होता है। देखो शुद्ध निश्चय का क्या प्रयोग है, यहाँ क्या लिखा है कि शुद्ध निश्चय से अमूर्तिक ही है। क्यों? अमूर्तिक आत्मा का स्वभाव है। शुद्ध निश्चय ने वस्तु के स्वभाव को विषय करता है। क्या समझ में आया? वो निमित्त को विषय थोड़ी करता है। क्या ख्याल में आया? निमित्त को विषय नहीं करता है, निमित्त को विषय करे उसको शुद्ध निश्चय कहते हैं। कौन से नए चक्र में लिखा है? और निमित्त का विषय ही नहीं, वो भाव को ही निमित्त में डाल दिया और वो निमित्त का ही है, ऐसा शुद्ध निश्चय का अर्थ करते हैं। नए चक्र काय के लिए लिखे हैं? नए चक्रों को पढ़ो भाई। शुद्ध निश्चय का ऐसा अर्थ होता है क्या कि वो भाव जीव के भाव को निमित्त का कह देना, इसका नाम शुद्ध निश्चय है। अरे व्यवहार कहो तो चलेगा है? पर निमित्त कहो तो कैसे चल, वो शुद्ध निश्चय से कहो तो कैसे चलेगा? तो भाई इस तरह से प्रयोग नहीं होता शुद्ध निश्चय से। शुद्ध निश्चय से वो अमूर्तिक है, शुद्ध निश्चय से आत्मा ज्ञायक है, ज्ञान स्वभावी है। क्या समझ में? शुद्ध निश्चय का विषय राग आदि नहीं है, तो राग आदि नहीं है तो वे राग आदि पुद्गल के हैं, ये शुद्ध निश्चय कैसे हो गया? क्या समझ? ये तो व्यवहार हो गया। और कौन सा व्यवहार हो गया? असद्भूत व्यवहार हो गया। कि जीव के भाव को निमित्त का कह देना या निमित्त में डाल देना, इसका नाम शुद्ध निश्चय होता है। कौन से नए चक्र में लिखा है? कोई हमें बता दे कि शुद्ध निश्चय की ऐसी परिभाषा होती है? जब नहीं होती तो क्यों मानते? निश्चय न से वे पुद्गल के परिणाम हैं,
तो इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। निश्चय न से है ना, पुद्गल के ही है, ये मानना चाहिए। तो शुद्ध निश्चय न से अमूर्तिक है और व्यवहार न से मूर्तिक है। अब आगे और देखो कि व्यवहार का ऐसा कथन क्यों किया कि व्यवहार दूसरे को समझने के लिए होता है और निश्चय अपने को समझने के लिए होता है। क्या ख्याल में? व्यवहार कहता है त्रस स्थावर जीव है, एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, चार इंद्रिय जीव है, पांच इंद्रिय जीव है। तो काय के लिए है? दूसरे जीव को पहचानने के लिए। क्या ख्याल में? करुणा के लिए वो व्यवहार है। अगर व्यवहार ऐसा नहीं कहे तो फिर ये करुणा भाव कैसे होगा? क्या ख्याल? दूसरे जीव के लिए जी नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना? कि इंद्रियां हैं, जीव नहीं है, तो फिर जीवों को मसल देने में पाप नहीं लगेगा। क्या ख्याल? तो व्यवहार कहता है कि नहीं, इंद्रियां हैं, जीव है। क्या कहता है व्यवहार? इंद्रियां हैं इसलिए जीव है। लेकिन ये बात अपने अपने आत्मा को समझने के लिए नहीं है, दूसरे जीव को समझने के लिए है। दूसरे को जीव कैसे समझेंगे हम? हमें उसकी इंद्रियां ही तो दिखती हैं, उससे ही तो पहचानेंगे। तो व्यवहार दूसरे को पहचानने के लिए है और निश्चय अपने को पहचानने के लिए है। क्या ख्याल? दूसरे को निश्चय से नहीं देखना और अपने को व्यवहार से नहीं देखना। तो दूसरे के लिए व्यवहार है और कोई अपने लिए व्यवहार लगावे तो निश्चय निषेध करता है कि नहीं, जीव मूर्तिक अमूर्तिक नहीं, वो मूर्तिक नहीं अमूर्तिक है। अब देखो अगला कथन है परमात्म प्रकाश का। वो परमात्म प्रकाश का, हाँ, 9 नंबर का कथन है। यद्यप व्यवहार ने की अपेक्षा यह जीव नाम कर्म से प्राप्त देह प्रमाण है, तो भी निश्चय न से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। क्या? व्यवहार ने कहता है कि नाम कर्म से प्राप्त जितनी देह है इतना ही आत्मा है। क्या ख्याल? जितना देह है इतना ही आत्मा है। और निश्चय ने क्या कहता है कि लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने असंख्यात प्रदेशी है आत्मा। क्या ख्याल में है? तो व्यवहार न जो है देह प्रमाण कहता है, तो निश्चय न उसका निषेध करता है। क्या कहता है कि वो देह आत्मा नहीं है, आत्मा अपने असंख्य प्रदेशों में है, माने अपने स्व क्षेत्र में रहता है। वह निश्चय से वास्तव में आत्मा शरीर में नहीं रहता। कहाँ रहता है? अपने स्व क्षेत्र में रहता है, माने अपने असंख्य प्रदेशों में रहता है। अब हुँ? अब 10वां कथन है, सुनो। परमात्म प्रकाश का है ये भी। यह मनुष्य देह को व्यवहार ने की अपेक्षा बाहर से देखो तो सार मालूम होता है, परंतु यदि निश्चय ने से विचार करो तो कुछ भी सार नहीं है। क्या है? व्यवहार ने से देखो तो बाहर से यह
मनुष्य देह सार मालूम होता है। क्यों कि मनुष्य देह वाले को मोक्ष के पुरुषार्थ का अवसर है, इसलिए सार मालूम होता है। परंतु ये पुरुषार्थ होता किसमें है? देह में होता है कि देह से होता है? नहीं, आत्मा में होता है और आत्मा से होता है। निश्चय ने से विचार करो तो देह में कुछ भी सार नहीं है। क्यों? पल रुधिर राग मल थैली की कस बसादिते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी अस देह करे किम यारी। क्या सार है इसमें? मल के घड़े के समान नव द्वार, बड़े बड़े नव द्वार मल द्वार हैं जिनसे मल झरता है, और छोटे छोटे ये बालों के रुएं, इनसे भी पसेव झरता है। तो इसमें क्या सार है? ये तो मल की फैक्ट्री है। जितनी जगत में मलिनता है वो सिर्फ इस मनुष्य और त्रियंच के शरीर में से निकली है। जितनी गंदगी है वो सारी गंदगी मनुष्य और त्रियंच के शरीर से निकली है। इसलिए शरीर जो है वो मल फैक्ट्री है। तो निश्चय ने कहता है इसमें कुछ भी सार नहीं है। त्रियंचों के शरीर में तो कुछ सार भी दिखता है? क्या? जैसे हाथी के शरीर में दांत सार हैं, सुरवगो नील गाय के शरीर में बाल सार हैं इत्यादि, परंतु मनुष्य देह में सार नहीं है, कुछ भी सार नहीं है। कैसी है मनुष्य देह? के भुने हुए गन्ने की तरह। क्यों कि नीचे की जो जड़ है गन्ने की उसमें तो रस नहीं है, और ऊपर के रस में मिठास नहीं है, और बीच में वो काना है। ऐसे ही यह मनुष्य शरीर है असार। कैसा कैसा असार है कि बचपने में तो ज्ञान नहीं है, और जवानी विषयों में मस्त है, और बुढ़ापा अर्धमृतक समान। क्या सार है इसमें? कुछ सार नहीं है। अब इसको सार कैसे किया जाए? तो कहते इस मनुष्य देह को असार जानकर परलोक का बीज भूत करके सार करना चाहिए। परलोक में कुगति से बचकर मोक्ष की प्राप्ति के अवसर रूप अगले भव का बीज इस मनुष्य भव में बोया जा सकता है। तो ये मनुष्य भव सार हो जाता है। कैसे? कि जैसे भुने हुए गन्ने को वैसे तो किसी काम का नहीं है, परंतु एक बीज के काम का है, उतः उसे बोकर असार से सार किया जा सकता है। एक गन्ने से अनेक गन्ने उत्पन्न किए जा सकते हैं। उसी प्रकार मनुष्य देह भी परलोक का बीज बोकर असार को सार करना चाहिए। इस देह से परलोक सुधारना ही श्रेष्ठ है।
जैसे घुन से खाए गए ईख को बोने से अनेक ईखों का लाभ होता है, उसी प्रकार सार शरीर के आधार से वीतराग परमानंद में शुद्धात्म स्वभाव के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप निश्चय रत्न त्रय की भावना के बल से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। माने इस असार देह को भी सार बनाया जा सकता है। कैसे सार बनाया जा सकता है? बालपने में ज्ञान जो लहे, तरुण समय संयम रत रहे, फिर क्यों हो ये बूढ़ापनो, फिर तो रूप लखे आपनो। ये मनुष्य देह को इस प्रकार सार बनाया जा सकता है कि बालपने में ज्ञान की प्राप्ति करे और युवावस्था में संयम धारण करे और आत्म स्वरूप की साधना से मुक्ति पद पाए। ऐसे इस मनुष्य जन्म को सार किया चरम शरीरी जीवों ने। और निस्सार कैसे हुआ? बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रति रहो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। क्या दौलत राम जी ने कहा कि इस मनुष्य देह में कुछ सार नहीं है, ऐसे इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके इस जीव ने बर्बाद कर दिया भव। कैसे? कि बालपने में ज्ञान नहीं लिया और तरुण समय में संयम नहीं लिया, विषयों में रत रहा और फिर आया बुढ़ापा जो न जिंदा में न मरे में, अधमरी अवस्था में आर ध्यान कर करके अथवा आरंभ और परिग्रह की चिंता कर करके कुगति में चला जाता है। अगर इस मनुष्य जीवन को का सार ग्रहण करना है, इसका सदुपयोग करना है, तो फिर यही है बालपन में ज्ञान जुलहे, तरुण समय संयम रत रहे, फिर क्यों हो ये बूढ़ापनो, फिर तो रूप लखे आपनो। इस प्रकार महान पुरुषों ने तद्भव मोक्षगामी जीवों ने अपने जीवन को सफल किया। पंचम काल में भी इस जीवन को पूरा सफल तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन सफलता की राह पर, सफलता का मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का बीज तो बोया जा सकता है इस शरीर के रहते हुए, तो ये मनुष्य भव सफल हो जाएगा। निश्चय रत्नत्रय के साधक व्यवहार रत्नत्रय की भावना के बल से उन ज्ञानी वीतरागी संतों को सुरख की प्राप्ति होती है, ता परंपरा से मोक्ष होता है। माने अगले भवों में वे मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। यह मनुष्य शरीर परलोक सुधारने के लिए हो तभी ये सार है, नहीं तो सर्वथा आसार है। क्या ख्याल है? सर्वथा आसार है। अगर इसका उपयोग रत्नत्रय की प्राप्ति में नहीं किया गया तो ये सर्वथा असार है, और रत्नत्रय प्राप्त किया गया तो ये सार है। अब देखो 11वां वचन, ये भी परमात्म प्रकाश का है। इसमें लिखा है जो व्यवहार ने से देह रूपी देवालय में रहता है और निश्चय ने से देह से भिन्न है,
देह के समान मूर्तिकता अशुचिमय नहीं है, महापवित्र है, आराधन योग्य है, पूज्य है, देह आराधन योग्य नहीं है। देखो व्यवहार ने क्या कहता है कि देह रूपी देवालय में रहता है। कौन? आत्मा। कहाँ रहता है? देह रूपी देवालय में रहता है। परंतु निश्चय ने क्या कहता है कि देह से भिन्न है। प्रतिमा जी भगवान कहाँ हैं? कि मंदिर जी में है। पर प्रतिमा भिन्न है और मंदिर भिन्न है। ऐसे ही यह आत्मा क्या है कि शरीर में है, लेकिन शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। देह के समान मूर्तिकता अशुचिमय नहीं है। कितना बड़ा अंतर है! देह मूर्तिक और आत्मा अमूर्तिक। देह जड़ और आत्मा चेतन। देह अशुचि और आत्मा पवित्र शुचिमय। ऐसा आत्मा माने परमात्मा, जो आत्मा का स्वभाव है वह परमात्मा स्वभाव महापवित्र है, महापवित्र है। क्या ख्याल है? किसका? हमारा, आपका, सभी का। ज्ञायक स्वभाव, केवल ज्ञान स्वभाव महापवित्र है, आराधन योग्य है। माने उस स्वभाव की महिमा करने योग्य पदार्थ है। स्वभाव स्वभाव के की आराधना करने योग्य है, स्वभाव की महिमा भाने योग्य है, स्वभाव की स्तुति करने योग्य है, स्वभाव पूज्य है, देह आराधन योग्य नहीं है। क्या? और व्यवहार देह को ही जीव कहता है, लेकिन निश्चय कहता है कि देह से आत्मा भिन्न है और देह और आत्मा में बहुत बड़े अंतर हैं। क्या समझिए? छोटा मोटा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। अब देखो परमात्म प्रकाश का और कथन सुनो। यह आत्मा व्यवहारने से देह में स्थित है, तो भी सहज शुद्ध परमानंद रूप निस्वभाव से पृथक ही है। देह के सुख दुख जीव में नहीं है। यह आत्मा व्यवहारने से कहाँ स्थित है? कि देह में स्थित है। आत्मा कहाँ मिलेगा? कि शरीर में। शरीर से अलग कहीं आत्मा नहीं रहता। पर शरीर में आत्मा कैसे रहता है? जैसे मंदिर में प्रतिमा, ऐसे आत्मा शरीर में रहता है। जैसे मंदिर जुदा और प्रतिमा जुदा। ऐसे तो ये व्यवहार कहता है कि आत्मा देह में स्थित है, परंतु निश्चय न कहता है यह सहज शुद्ध परमानंद रूप है। कैसा है? सहज है, किसी के द्वारा बनाया गया रचा गया नहीं है, और शुद्ध है। नो कर्म नहीं इसमें, द्रव्य कर्म नहीं इसमें, भाव कर्म नहीं इसमें, ऐसा शुद्ध है। प्रमत अप्रमत नहीं, गेयाकार होता है पर गेयकृत अशुद्धता नहीं आती, ऐसा ये शुद्ध है। परमानंद में है, परमानंद रूप है, परम उत्कृष्ट आनंद रूपी सामर्थ्य को रखने वाला यह निज स्वभाव है। यह देह से पृथक ही है।
देह का चतुष्टय भिन्न है और आत्मा का चतुष्टय भिन्न है। देह के सुख दुख देह में है, जीव में नहीं, और जीव का अनुभव जीव में है, देह में नहीं। कितनी भिन्नता है। अब देखो और आगे एक परमात्म प्रकाश का और सुनो कथन। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने कहता है। क्या कहता है? कर्म के निमित्त से त्रस स्थावर रूप अनेक जन्म धारण करता है। व्यवहार क्या कहता है? इस जीव ने अनंत जन्म धारण किए। कभी जल कायक हुआ तो कभी अग्नि कायक, कभी पृथ्वी कायक, कभी वायु कायक, कभी वनस्पति कायक है, कभी निगोद की पर्याय में एक श्वास में 18 बार जन्मा और मरा। कितनी बार ये जन्मा और कितनी बार मरा। इस त्रस स्थावर पर्याय के संयोग से कितनी बार जन्म लिया और कितनी बार मरा। देखो रोज मच्छर पैदा होता है, रोज मरता है। आप क्या समझते हो? आज का मच्छर कल होता है? आज पैदा हुआ और सूरज की गर्मी निकली, मर गया। कितने जन्म धारण किए। अपन ने मच्छर की पर्याय नहीं धारण की। किस किस की पर्याय धारण नहीं की। अनंत बार जन्म धारण किया। व्यवहार ने कहता है। कभी स्त्री हुआ, कभी पुरुष हुआ, कभी नपुंसक हुआ है? लेकिन ये सब व्यवहार ने कहता है। निश्चय ने कहता है कि वह शुद्ध परमात्मा है। क्या है? ये इंद्रियां आत्मा में नहीं हैं, ये कर्म आत्मा में नहीं है, ये मोह कर्म का विपाक उदय भाव कर्म आत्मा में नहीं है, ये मोह राग देश के विकारी परिणाम भी आत्मा के स्वभाव में नहीं है। क्या ख्याल? ऐसा शुद्ध परमात्मा है, ऐसा निश्चय न कहता है। व्यवहार कहता है स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, त्रस है, स्थावर है, मनुष्य है, देव है, नारकी है। और शुद्ध निश्चय ने कहता है आत्मा परमात्मा है। अब देखो अगला कथन परमात्म प्रकाश का। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने कहता है। क्या कहता है? तुम निसंदेह जानो कि किसी भी शरीर में कर्म के उदय से जीव रहे, परंतु निश्चय से शुद्ध बुद्धि ही है। जैसे सोने में बाण भेद है, वैसे जीवों में बाण भेद नहीं है। केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से सब जीव समान है। क्या ख्याल? तुम निसंदेह जानो। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? संदेह नहीं करना। क्या निसंदेह जानो? व्यवहार ने कहता है कि किसी भी शरीर में कर्म के उदय से जीव रहे, परंतु निश्चय कहता है कि जीव शुद्ध बुद्ध ही है। क्या? जीव में कर्म नहीं, कर्म का उदय नहीं, शरीर नहीं। जीव शुद्ध बुद्ध है। जीव स्वभाव से शुद्ध है, बुद्ध माने ज्ञानमय है। जैसे सोने में बाण भेद है, वैसे जीवों में बाण भेद नहीं है। क्या? ताव के भेद होते हैं ना,
ऐसे जीव में नहीं है। केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से सब जीव समान हैं। केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से सब जीव समान हैं, कोई भी अंतर नहीं है। सब जीवों में केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान बिना का कोई जीव नहीं। इसलिए केवल ज्ञान जैसे अनंत गुण है आत्मा में, क्या एक गुण नहीं, केवल ज्ञान जैसे अनंत गुण है आत्मा में, वे सभी गुण सब जीवों में समान हैं। उस दृष्टि से कोई भी जीव में अंतर नहीं है। क्या ख्याल? अरे जितने गुण सर्वज्ञ परमात्मा में, उतने गुण एक इंद्रिय जीव में भी हैं, हम में और आप में भी हैं। क्या? इसलिए सब जीव समान है। सब जीव समान है। भेद करे सो मूर्ख। केवल ज्ञान आदि गुणों से सब जीव समान है, कोई भी अंतर नहीं है। और जो सब जीवों को केवल ज्ञान आदि गुणों से समान देखते हैं, वे शीघ्र ही शिवपुर को पाते हैं। क्या क्या? ऐसा आत्मा का परमात्म स्वभाव है, उसको दिखाने वाला है ये परमात्म प्रकाश ग्रंथ। देख लो इस आत्मा का स्वभाव, तो ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। सभी जीव अपने परमात्म स्वभाव को देखकर इस मनुष्य भव को सफल करें, इसी भावना के साथ आज का ये वक्तव्य विराम लेते हैं।